हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा भिन्न का जोड़ लगाना, घटाव लगाना, गुणा लगाना और भाग लगाना। यानी कि एक ही क्वेश्चन बच्चों हम भिन्न का गुणा, भाग, जोड़, घटाव चारों सीखने वाले हैं। बच्चों, अगर आपको भी इस टाइप के प्रश्न सीखने हैं जिसमें जोड़ भी दिया हो, घटाव भी दिया हो, गुणा भी दिया हो और भाग भी दिया हो, और इसको कैसे हल करते हैं, अगर ये सब आपको नहीं पता है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके काम की है। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक ही बार बताऊंगा, अच्छा तरीका बताऊंगा, ताकि एक बार आपको दिमाग में सेट हो जाए। ओके, तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, जब भी आपको चाहे भिन्न में हो या फिर किसी और संख्या में हो, जब भी गुणा, भाग, जोड़, घटाव 2, 3, 4 ऐसे मिक्स करके मिल जाएं, 2, 3, 4 का मतलब क्या है, इसमें चिन्ह की बात कर रहा हूँ। चाहे तीन खाली घटाव, गुणा, भाग मिल जाए, या फिर भाग, गुणा, जोड़ मिल जाए, यानी कि कुछ भी मिल जाए, या फिर चारों मिल जाए, तो इनको सबसे पहले किसको सॉल्व करना है हमको पता होना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप किसको हल करोगे। देखिए, हम बचपन में पढ़े हैं भागु चोगा। क्या पढ़े हैं? भागु जो घा, ये हम पढ़े हैं ना। तो इसका मतलब होता है बच्चों भाग, इसका मतलब होता है गुणा, इसका मतलब होता है जोड़, ये जो घा है इसका मतलब होता है घटाव। यानी कि पहले आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आया कितना नंबर, 4 नंबर पे, यानी कि लास्ट में सबसे पहले बाद में आ रहा है। और सबसे पहले क्या आ रहा है आपका? भाग आ रहा है। ध्यान देना, तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे? भाग सॉल्व करोगे, इसके बाद गुणा सॉल्व करोगे, तब जोड़ सॉल्व करोगे, तब इसके बाद आप घटाव लगाओगे, क्योंकि नियम से लगाया जाता है। मान लीजिए अगर भाग नहीं दिया है तो गुणा, जोड़, घटाव सॉल्व करोगे। मानते हैं कि इसमें अगर गुणा नहीं दिया है तो भाग पहले सॉल्व करोगे, तब जोड़ सॉल्व करोगे, तब जाके घटाव। यानी कि अगर जो नहीं दिया रहे उसको स्किप करके आगे बढ़ना है। अगर चारों दिए हैं तो पहले भाग, तब गुणा, तब जोड़, तब घटाव सॉल्व करना है। आइए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? भाग सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों के बीच में भाग हो रहा है, तो इसको वैसे ही आपको लिख लेना है। तो देखिए, 4/5 प्लस 3/10 माइनस 1/40 गुणे 5/2। अब मैंने इसको क्यों लिखा? क्योंकि हम जब दो भिन्नों का भाग लगाते हैं तो पहली वाली भिन्न को वैसे ही रखते हैं, और दूसरे वाली भिन्न को पहले इस भाग को गुणा में चेंज कर देते हैं, और इसको क्या कर देते हैं? पलट देते हैं। तो 2 ऊपर हो जाता है, 1 नीचे हो जाता है। यही हमने सीखा है दो भिन्नों के भाग में। अब देखिए, आप यहाँ से यहाँ तक एक साथ हल कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे स्टेप में क्या होता है? गुणा ही होता है ना, गुणा। तो ये भी तो गुणा था, ये भी गुणा बन गया। तो आप इतना सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप आपस में हल कर सकते हैं। तो हल करिए, तो देखिए 2 से आपका 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ आपका 5 से 40 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जिस संख्या के लास्ट में 5 दिया हो या फिर 0 दिया हो, वह संख्या हमेशा 5 से कटती है। तो देखिए, 5 1 के 5 हो गया, और 5 8 40 हो गया। कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ यहाँ पे 1/8 बचा हुआ है। और इस 1 से कोई मतलब नहीं, इस 1 से कोई मतलब नहीं। जब 1 बच जाता है काटने पीटने पर, उसका कोई मतलब नहीं। इसके बाद 1 के बाद जो संख्याएँ बचती हैं वही हमारी संख्या होती है। क्योंकि अगर हम 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा, 8 का गुणा 1 में करेंगे 8 ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 1/8 लिख देते हैं। तो देखिए, 4/5 प्लस 3/10 माइनस 1/8, यानी कि भाग और गुणा हल हो चुके हैं। अब बारी है जोड़ हल करने की। तो आइए अब हम जोड़ लगाते हैं। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में जोड़ हो रहा है, तो आओ इनको हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम जब दो भिन्नों का जोड़ हल करते थे तो क्या लगाते थे? तिरछा गुणा, यानी कि क्रॉस मेथड इसको हम बोलते हैं, या फिर आप उसे वज्र गुणनखंड विधि बोलते हो। तो आप क्या करोगे? पहले एक लाइन खींचोगे, इन दोनों में हल कर रहे हैं, इसको ऐसे ही रखना है, -1/8 इसको ऐसे ही लगा दो। अब देखो,
10 का गुणा 5 में या फिर 5 का गुणा 10 में करके यहाँ पे लिख लो, तो 15 में आपका 50 हो गया। अब यहाँ पे 10 का गुणा 4 में, तो 10 चौका 40, तो यहाँ पे आपका 40 हो गया। प्लस 5 का गुणा 3 में, तो 5 तिहाई कितना हो गया, 15 हो गया। चलिए आइए इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ोगे 40 और 15, तो आपका हो जाए कितना, 55। 55/50 माइनस 1/8। अब देखो क्या ये दोनों आपस में कट रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि 0 है यहाँ पे, 5 है तो 5 से कटेगा। आइए हम 5 से काट लेते हैं। तो 5 1 के 5, 5 1 के 5, और यहाँ पे 5 1 के 5 यानी कि 0। तो कितना हो गया, 11/10 आया। अब ये जो 11/10 आया है, अब इसको लिख लीजिए 11/10 माइनस 1/8 कह लीजिए। अब यहाँ पे देखिए भिन्न का घटाव लग रहा है, इसमें भी आप क्या करते हो, तिरछा गुणा कराते हो। तो आइए इनको करा लीजिए। तो देखिए 10 8 आपका 80 हो गया। आप 8 का गुणा 11 में कराओगे तो 11 8 आपका 88 आ गया। फिर माइनस 10 का गुणा 1 में, 10 1 के 10 आ गया। आइए इनको घटा लेते हैं। तो 88 में से आप 10 निकाल दोगे तो आपका बचेगा 78, और नीचे आपका 80। अब आप ये भी देख रहे हो कि दोनों सम संख्याएं हैं, दोनों आपस में कटेंगी, किससे, 2 से कटेंगी। तो आइए 2 से काट लेते हैं। अब जिनको डायरेक्ट इकट्ठा काटना आ रहा है, बड़ी अंक से काटना आ रहा है, बड़े अंक से काट लेंगे। लेकिन जो बच्चे भी सीख रहे हैं वे छोटे छोटे अंक से काटेंगे, बाद में वह धीरे धीरे उनको बड़े अंक से काटना आ जाएगा। तो देखिए 2 चौका 8, 0 हो गया। यहाँ पे 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा, ये हो गया आपका 18। तो 2 9 18, अब नहीं कटेगा, तो आपका हो जाएगा 39/40। ये आपका बच्चों आंसर हो चुका है। तो आपको जब भी इस तरीके से प्रश्न दिए जाएं, भाग गुणा जोड़ घटाव का एक ही, तो पहले भाग कहना है, फिर गुणा, फिर जोड़, इसके बाद आपको घटाव कहना है। तो आइए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो देखिए बच्चों, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। यहाँ पहले आप क्या कराओगे, भाग कराओगे, फिर आप क्या कराओगे, गुणा कराओगे, फिर इसके बाद जोड़, इसके बाद आप क्या करोगे, घटाव कराओगे। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय।